हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज देखी थी, जिसमें कैसे पोर्टुगीज़ आए एंड देन डच कंपनी फैक्ट्री लगाई उन्होंने पटना में, और डच, फ्रेंच, ब्रिटिश आपस में किस तरह उनकी कांस्टेंट रिवेलरी चल रही थी, ये सारे डिटेल्स हमने देखे। देन फ्रेंच कंपनी का एडवेंट देखा हमने कि पटना में उन्होंने 1734 में फैक्ट्री लगाई, जो कि बिहार हमेशा से सॉल्ट पीटर ट्रेड का एक हब रहा, सेंटर रहा, और प्रीवियसली भी अलग अलग एग्जाम्स में सारे फैक्ट्स पूछे जा चुके हैं। देन हमने देखा कि किस तरह से फ्रेंच सिमटती गई और जो दूसरे यूरोपियन फोर्सेस थे उसमें सबसे डोमिनेटिंग ब्रिटिश रह गई थी, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी के बाद दीवानी राइट्स मिल गए और उन्होंने पैन इंडिया में अपना कब्जा जमा लिया था। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे कि ब्रिटिश के आगमन से किस तरह के डिसकंटेंट और लोगों में असंतोष पैदा हुआ, विच लेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्ट्स, जिसमें ट्राइबल एरियाज में खास करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ ब्रिटिश को, क्योंकि एक्चुअली उनका लैंड ही मेन रिसोर्सेज था, जल, जंगल, ज़मीन, जिसकी लड़ाई कहते हैं। और ब्रिटिश के आने से क्या हुआ, उन्होंने बेसिक जो उनके ट्राइब्स के या लोकल पॉपुलेशन के जो बेसिक कल्चर और रिलीजन का हिस्सा था उनके साथ छेड़छाड़ हो गया, विच लेड टू ह्यूज डिसकंटेंट अमंग द लोकल कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स। और उन्होंने फिर इससे बचने के लिए, ब्रिटिश एलियन जैसी फीलिंग आ रही थी कि समथिंग हैज़ टेकन ओवर, तो उनसे बाहर निकलना था, विच लेड टू डिसकंटेंट एंड देन अलग अलग तरह के मेजर और माइनर रिवोल्ट्स हुए। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगेन ये सारे लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं, और हमसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए @select civils पे आएँ, एंड दूसरे रिसोर्सेज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आप selectcivils.com को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PYQs के बेहतरीन रिसोर्सेज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और मॉक टेस्ट कुछ दिन में अवेलेबल कराए जाएंगे। सो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ से आप मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह के रिवोल्ट्स, उनके क्या रीज़न रहे, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, एंड व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस दे हैड, और उनका इम्पैक्ट फिर क्या हुआ लोकल पॉपुलेशन पे, और इसका वे फॉरवर्ड क्या निकाला गया। ऑलराइट, तो ये मास मूवमेंट अगेन ब्रिटिश रूल हम देखते हैं, हाउ इट ऑल बिगेन। तो सबसे पहले बिगनिंग ऑफ डिसकंटेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 आते आते पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लिया था अपना कंट्रोल, विच लेड टू अनरेस्ट अमंग लोकल ट्राइब्स। हमने देखा ही उनके कल्चर का, उनके रिलीजन का, बेसिक बुनियादी चीज़ों में छेड़छाड़ की वजह से, और वैसे भी ऑब्वियसली एलियन कुछ आ जाने से रूल उनमें डिसकंटेंट पैदा होने लगा। द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ वॉज ऑलरेडी डिफिकल्ट एंड द नेचुरल डिजास्टर्स फर्दर एक्सैसरबेटेड देयर हार्डशिप्स। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से उनकी ज़िंदगी और मुश्किल होने लगी, जैसे कि कोई बीमारी आ जाती तो पूरा गांव का गांव, जंगल का जंगल साफ हो जाता। दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेट। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, गरीबी, पॉवर्टी, एक्सप्लोटेशन बाय मुगल्स, ऑलरेडी ब्रिटिश से पहले मुगल से एक्सप्लॉइट हुए थे, उसके बाद जो बचा खुचा था ब्रिटिश आ गए, फिर मराठास एंड लोकल लैंडलॉर्ड्स लेड टू डिससेटिस्फैक्शन। तो ऐसा नहीं कि अचानक से ब्रिटिश आए और ये उत्तेजित हो गए और नाराज़ हो गए, धीरे धीरे सिमरिंग डिसकंटेंट था ही, और जैसे ही ब्रिटिश आने लग गए देन इट बिगेन टू और ख़राब होने लगा। ट्राइबल राइट्स वेयर बीइंग सप्रेस्ड एंड देयर कल्चर्स वाज अंडर थ्रेट, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। अब होता है रिबेल, विद्रोह। ट्राइबल पीपल वैल्यूड देयर कल्चर, राइट्स एंड फ्रीडम एंड डिसलाइक्ड एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस, जो कि हमने शुरू से ही डिस्कशन किया है। ट्राइबल क्या, आप ऐसे देखेंगे जनरल तो हर कोई अपना कल्चर, अपने राइट्स एंड फ्रीडम्स को लेके काफ़ी कॉन्शियस होता है। पूरे कंट्रीज़ और रीजन्स में ही डिससेटिस्फेक्शन और डिसकंटेंट आ जाता है जब भी उनके इन मामलों में कल्चर, रिलीजन या फिर राइट्स में छेड़छाड़ की जाती है। सो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, इनहेरेंट होती हैं इंसान में। सो ट्राइबल्स आर नो एक्सेप्शन। सो उनके साथ भी यही हुआ। द एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट या फिर लैंड के बिहाफ पे टैक्स पे करना, हु फेवर्ड ए फ्यू, जिन्होंने बहुत कम लोगों को लाभ पहुंचाया, लेकिन इसका नुकसान बहुत मेजर लोगों में, मेजर पॉपुलेशन में हुआ। वाइल अप्रेसिंग अदर्स क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, गुस्सा उनमें पैदा होने लगा। लैंडलॉर्ड्स एंड ऑफिशियल्स वेर सीन एज अप्रेसर्स बाय द ट्राइबल पीपल, उनको लगा कि भाई हमारी जंगल ज़मीन है, जहां हम सदियों से रहते आए हैं, हमारा जो नेचुरल पनाह है, जो हमारा प्लेस ऑफ रिसाइडिंग है, अब जहां से हमने ज़िंदगी शुरू की, हमारे हज़ारों साल से रहते आए हैं एंसेस्टर्स, अब उन्हीं में आपको अगर पे करना पड़ जाए टैक्सेस के तौर पे कुछ रेंट, तो दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस है, ये नया चीज़ है ना। सो इट इज़ नेचुरल टू हैव रिवोल्ट। तो उन्होंने भी यही देखा, दिस ऑल आर ऑपरेशंस, और इसके खिलाफ बोलना तो ज़रूरी है। तो यहीं से रिबेल्ट का शुरुआत होता है। सिमरिंग डिसकंटेंट था ही, हमेशा से एक्सप्लॉइट होते आए थे ट्राइबल्स, लेकिन और जो स्पेसिफिक
चेंजेस आने लगे लॉस और लैंड को लेकर, तो उनकी वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग रिवोल्ट हुआ। उसी में अब देखते हैं हम एक एक इंपॉर्टेंट रिविलियंस और रिवोल्ट्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के एतबार से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो उसमें पहला है तमाड़ रिबिलियन। साल 1771 से 1794 में ये शुरू हुआ, और ये तमाड़ रिवोल्ट जो है ये मेनली आज के झारखंड के रीजन का है, झारखंड में हुआ था। सो देखते हैं इसके बारे में कि 1771 में ब्रिटिश टुक ओवर छोटा नागपुर, ग्रांटिंग कंट्रोल टू लोकल रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ऑब्वियसली झारखंड भी उस टाइम बिहार का ही हिस्सा था। तो छोटा नागपुर में 1771 में ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया, और छोटा नागपुर में जो है लोकल रूलर्स को दे दिया कि यहाँ से तुम लगान और रेंट वसूल करो। लैंडलॉर्ड्स बिगेन टू सीज लैंड्स फ्रॉम फार्मर्स लीडिंग टू रिबिलियन बाय द उरांव ट्राइब, और साल था 1789। और 1794 में जो लैंडलॉर्ड्स थे सॉट ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ये विद्रोह हो रहा है, आप हमें इससे बचाएं। लैंडलॉर्ड सॉट ब्रिटिश प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिबेल्स हु वेयर इवेंचुअली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। हालांकि सप्रेस कर दिया गया, लेकिन एक तमाड़ रिवोल्ट शुरू हुआ 1771 में, जो कि काफ़ी लंबा 25 साल तक 94 तक चला। और उरांव ट्राइब, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साल 1771 से 94, और मेनली इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश। देन वी हैव चेरो रिबिलियन 1800 से 1802। चेरो फार्मर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर किंग इन 1800 ड्यू टू ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रॉयल सक्सेशन। यानी जैसा हमने शुरू में ही देखा लास्ट लेक्चर में कि हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट का वो फ़ायदा उठाते थे, चाहे वो मराठा के साथ हो, या तब भी हमने देखा कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता था ब्रिटिश की मौज होती थी। दे यूज टू कि उनको लड़ाओ आपस में, रॉयल सक्सेशन आपस में लोग लड़ते ही थे कि हियरार्की में कौन ऊपर आएगा, राजा के बाद कौन सत्ता संभालेगा, उसको फ्यूल देते थे। एक्चुअली इन्होंने ये चीज़ सीखा था फ्रेंच से, लेकिन इतना ज़्यादा और इतने इफेक्टिवली इसको यूज़ किया है कि इट इज़ अटैच टू ब्रिटिश। ऑल राइट, तो चेरो फार्मर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर किंग ड्यू टू ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रॉयल सक्सेशन। ब्रिटिश डिपोज द रूरल जयनाथ सिंह, और उसको रिप्लेस कर दिया गोपाल राय से, जो कि एलाय था चेरो लीडर्स का। अब इससे क्या हुआ, ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया गोपाल राय को, जो कि चेरो रिबेल का साथ दे रहे थे, एंड इंस्टॉल्ड चूड़ामन राय को, हु फॉलोड ब्रिटिश ऑर्डर्स कॉजिंग फर्दर अनरेस्ट। रिबिलियन वाज इवेंचुअली क्रश्ड आफ्टर द अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लीडर भूषण सिंह इन द ईयर 1802। तो ये आप याद रखिएगा कि चेरो रिवोल्ट से रिलेटेड है भूषण सिंह, और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था साल 1802 में। उसके बाद आता है हो रिबिलियन। बस जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो झारखंड की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको ये थोड़ा सा रिलेटिवली मिल जाएगा डिटेल, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत है नहीं। सो हम जो भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ उसको देखते हैं। चलिए, हो पीपल ऑफ सिंहभूम क्या होता है, रिवोल्ट कर देते हैं राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ, जो कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिए थे और उनके सबॉर्डिनेट थे। दे रजिस्टर्ड ब्रिटिश पॉलिसीज एंड फेल्ड बिट्राइड बाय देयर रूलर। द हो पीपल फॉट फियर्सली बट वेयर अल्टीमेटली फोर्स्ड टू सरेंडर, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ऑब्वियसली हथियार जो इनका था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल और कोई ऐसा एक्सपर्टीज था नहीं, बट द ब्रिटिश और उनके एलाइज जो थे देवर लर्नड फोर्सेस, इस वजह से काफ़ी इफेक्टिवली और आसानी से इनको सप्रेस कर दिया जाता था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है कोल रिबिलियन साल 31-32 में। ए लार्ज स्केल रिबिलियन इन्वॉल्विंग मल्टीपल ट्राइब्स फ्रॉम छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम अगेंस्ट इंक्रीजिंग ब्रिटिश इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लोइटेशन। ये मानभूम प्रेजेंट डे धनबाद वाला एरिया है, ये आप याद रखिएगा, धनबाद जो कि झारखंड स्टेट में है, कोलफील्ड वाला एरिया है। सो उस रीजन में ब्रिटिश इंटरफेरेंस बढ़ने से और उनके एक्सप्लोइटेशन से काफ़ी लार्ज स्केल रिबेलियन होता है। ट्राइब्स वे आर हेवली एक्सप्लोइटेड बाय लैंडलॉर्ड्स, हमने देखा, एंड फोर्स्ड लेबर वर कॉमन, जिसे लोकली बेगारी कहा जाता था, काम करा लेते थे, एंड नो रिम्यूनरेशन वर पेड। कोल रिबेलियन वाज लेड बाय बुद्धू भगत, सिंह राय और सुइरा मुंडा। द रिबिलियन लास्टेड फॉर अबाउट 5 साल तक ये चलता है, विद सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ ऑन बोथ साइड्स। ऑल राइट, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश इन्वेस्टिगेट करती है कि क्यों इतने मास लेवल पर रिबेल फैल गया, और उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाती है, बदलाव लाती है आज के झारखंड के एरिया में, यानी उस टाइम के बिहार में, और एक न्यू लॉ रेगुलेशन लाती है, इम्प्लीमेंट करती है इसको, डिवाइडिंग रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर्मिंग एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाती है बिहार से अलग झारखंड में। हालांकि ये उस टाइम भी बिहार का ही हिस्सा थी, बट ये एक नया रेगुलेशन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बांटकर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना देती है। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास आता है भूमि या भूमिज विद्रोह भी कहते हैं इसको, और गंगा नारायण रिबिलियन, या फिर हिंदी में अगर आप देखेंगे तो गंगा नारायण का हंगामा भी कई जगह पर आपको
देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसमें देखते हैं क्या है। गंगा नारायण हंगामा, देखिए यही चीज़ है ना। ए जॉइंट रिबिलियन ऑफ ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स और ट्राइब पीपल का लेड बाय, इसको हेड कर रहे थे गंगा नारायण, जो कि बारभूम के किंग के पोते थे, ग्रैंडसन थे। इसका मेन रीज़न ये था कि पॉलिटिकल रीज़न और रेजिस्टेंस टू ट्राइबल ऑपरेशन। अब हमेशा से हमने देखा है कि ट्राइबल एरिया में मेन रीज़न ऑफ रिवोल्ट ही यही था कि उनका अब ऑपरेशन हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था। अब इसमें क्या होता है, माधव सिंह ये हो जाते हैं ब्रिटिश की साइड। स्टोरी क्या थी कि माधव सिंह जो थे गंगा नारायण के भाई और बाड़भूम एरिया के दीवान थे, ये कंस्पायर कर लेते हैं गंगा नारायण के ही अगेंस्ट, सपोर्ट रहता है ब्रिटिश का। तो माधव सिंह गंगा नारायण के जो कि भाई थे, एंड दे ऑपरेट द पब्लिक। तो गंगा नारायण यूनाइटेड विद दूसरे लैंडलॉर्ड्स के साथ ये जमा होते हैं जो कि ब्रिटिश से त्रस्त थे, एंड देन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल पीपल्स लाइक कोल और हो कम्युनिटीज़ का इनको सपोर्ट मिलता है। फिर आता है साल 1832। एक्सप्लोटेशन जारी था, रेजिस्टेंस भी चल ही रहा था, लेकिन इस साल 1832 में कोल रिबेल को काफ़ी सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। तो गंगा नारायण इनिशिएटेड रिबेलियन विद दूसरे एलाइज के साथ मिल के ये ग्रेटर रिबेलियन के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसी को ब्रिटिश ने भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण रिबेलियन का नाम दिया। रिबेलियन वाज इवेंचुअली सप्रेस्ड एंड गंगा नारायण को मार दिया जाता है, जो कि इतना ब्रूटल था कि उनके एलाइज के हेड को सेंड टू ब्रिटिश अथॉरिटीज़, जो कि सीवर्ड हेड थे, सर काट के उनको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को दिया जाता है एज ए मैटर ऑफ प्राइड, एंड देन ये भी कंफर्म करने के लिए कि लिस्टेड पीपल हैव बीन किल्ड, मार दिया गया है, और अब इस रिवोल्ट से सरकार को कोई खतरा नहीं है। द ब्रिटिश रियलाइज द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लीडिंग टू द चेंजेस इन द गवर्नेंस इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड मानभूम, एक नया ज़िला बना देते हैं, क्योंकि रिवोल्ट इस एरिया में काफ़ी इम्पैक्टफुल था, जिससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के साथ साथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी की भी काफ़ी नुकसान होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है संथाल विद्रोह। तो ये स्टार्टेड बाय संथाल कम्युनिटी, जिसे मेनली आप प्रेजेंट झारखंड के संथाल परगना कमिश्नरी में मिलेगा आपको, इन द एरियाज लाइक बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम एंड बांकुड़ा। इस रीजन में संथालों ने ये रिबेलियन शुरू किया था। अगेन इनका रीज़न क्या था, एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, हैवी टैक्सेशन बाय ब्रिटिश एंड हरासमेंट बाय आउटसाइडर्स। बाहर के लोगों से तंग आकर, हमने देखा शुरू में भी ये चीज़, तो ये शुरू होता है। तो संथाल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट फेस्ड एविक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, जिससे वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट और नाराज़गी होती है। तो साल था 1855, हज़ारों की तादाद में थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स लेड बाय सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये चार भाई थे ये, है ना, ये आप याद रखिएगा, सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव इसकी अगुवाई करते हैं, और ये कसम खाते हैं, टुक ओथ टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेसर्स। और ये चार भाई के साथ साथ इनकी फूलो और झानू दो बहनें भी थीं। तो ऐसे ऐसे भी फैमिली और लोग हैं कि सब के सब रिवोल्यूशनरी और सब के सब अपनी लैंड के लिए, अपने लोगों के लिए जान देने वाले। तो सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानू सब मिल के लग जाते हैं इस संथाल रिबेलियन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नाउ रिबेलियन बिगेन एंड देन दे स्टार्टेड टू अटैक ऑन लैंडलॉर्ड्स, ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स एंड स्प्रेड अक्रॉस राजमहल एंड बियॉन्ड। हर तरफ ये फैल जाता है बहुत ग्रेटर और ब्रॉडर लेवल पर। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड, ऑब्वियसली वो भी रिस्पॉन्स करेगी, इसको सप्रेस करना चाहेगी, यूजिंग ब्रूटल फोर्सेस, किलिंग एंड कैप्चरिंग मेनी ऑफ द रिबेलियन लीडर्स। उसमें सिद्धू, कानू को कैप्चर कर लिया जाता है और बरहेट में इनको फांसी दे दी जाती है। डिस्पाइट सप्रेशन, द रिबेलियन फोर्स द ब्रिटिश टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, और साल 1856 में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को बना दिया जाता है, जो कि हमने आपको शुरू में बताया कि आप यहाँ पर भी संथाल को मेनली पाएंगे। ऑलराइट, तो ये एक इम्पैक्टफुल था संथाल रिबेलियन, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाना पड़ा, और साल 1856 में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को रीअरेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्स को संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। देन वी हैव सरदारी मूवमेंट। ये कब हुआ, तो 1859 से 81 के बीच में हुआ। ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट था, ये याद रखिएगा, है ना। सरदारी वॉज ए रिफॉर्म मूवमेंट, और मेन था एक क्रिश्चियन मिशनरी से अगेन उनके कल्चर में दखल हो रहा था। आदिवासी एक सरना कोड, अब भी देखेंगे अगर आप झारखंड या बिहार का न्यूज़ देखते हैं तो दे आर क्लेमिंग देमसेल्फ टू बी फॉलोअर ऑफ सरना कोड। वो मानते नहीं हैं, हालांकि पैसे और दूसरे रिसोर्सेज के लालच में कन्वर्जन होता है, बट दे आर डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो उसी तरह से क्रिश्चियन मिशनरी हमेशा से ही अपना रिलीजियस प्रोपेगेंडा लेके आती ही है, तो उससे काफ़ी वो परेशान थे, उसका विरोध करते थे। एंड देन एक्टिविटीज़ एक्सप्लोटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स तो शुरू से हम देख ही रहे हैं। सो द मूवमेंट एम टू एविक्ट लैंडलॉर्ड्स, एबॉलिश फोर्सेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंड, की अपनी ही ज़मीन पर तुम्हारी
लिमिट्स नहीं चलेंगी। सो दैट इज़ वाई सरदारी मूवमेंट स्टार्टेड। इट अकर्ड इन 3 फेजेस में ये होता है एंड एम्ड फॉर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल। तो जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे ये अपने लोगों के लिए ही, बेहतरी के लिए हुए थे। सो सरदारी मूवमेंट वाज आल्सो वन ऑफ देम। देन वी हैव खरवार मूवमेंट लेड बाय भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को ये मूवमेंट लीड करते हैं एम्ड एट रिवाइविंग एंशिएंट वैल्यूज एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस मेनली अफेक्टेड इन संथाल परगना रीजन। और ये मूवमेंट ऑल्सो एड्रेस्ड इशू ऑफ लैंड ओनरशिप और फिर सोशल एब्यूज जैसे एल्कोहल कंजम्पशन जो कि ट्राइबल्स में बहुत फ्रिक्वेंट है, उसके लिए भी खरवार मूवमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही थी। देन वी हैव बिरसा मुंडा मूवमेंट। ये भी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार और झारखंड दोनों के एग्जाम्स के लिए, चूँकि झारखंड वाज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिहार अंटिल 2000, तो इस वजह से भी हमें बिरसा मुंडा मूवमेंट जानना ज़रूरी है। अब इसका एक बार बैकग्राउंड देख। कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड वाइड स्प्रेड ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार। जितना भी हुआ उसमें से बिरसा मुंडा मूवमेंट, संथाल मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें भी बिरसा मुंडा मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज one of the most organized widespread tribal movement. Birsa Munda was considered as a divine figure by Munda tribe. भगवान कहा जाता है अब भी उनके द्वारा। So Mundas like other tribes were dependent on agriculture and forest resources, preserving their traditions. और इस कम्युनिटी में ऑपरेशन देखा उन्होंने फेस किया फ्रॉम ज़मींदार्स और एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश। तो जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए, जेनेरिक आपको नहीं पूछेगा कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट क्यों हुआ, एक जनरल स्टेटमेंट रहेगा कि रीज़न बिहाइंड द ट्राइबल मूवमेंट्स, तो उसमें भी यही रीज़न था। तो इसको यहीं तक रखते हैं बिरसा मुंडा मूवमेंट तक, और बाकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट्स रहे हैं उसको हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। अगेन ये जो वीडियो है इसे हम प्लेलिस्ट क्रिएट करके हिस्ट्री बिहार में अपलोड कर देंगे। सो आप जब भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जाके वहाँ पर आप इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम @selectcivils पर आएँ और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप selectcivils.com पर विजिट करके ले सकते हैं। और अगेन आपके जो को एस्पिरेंट्स हैं, फेलो एस्पिरेंट जो इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छे रिसोर्सेज की तलाश में हैं, आप उनको सेलेक्ट सिविल्स के बारे में बताएं। और आपकी किसी तरह के राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और पढ़ते रहिए और किस तरह के और आप चेंजेस या रिसोर्सेज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ताकि हम आपको 70वीं BPSC के लिए सबसे बेहतर रिसोर्सेज दे पाएँ और जिससे आप अपनी एक सीट सुरक्षित कर सकें। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।